गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज जो संघ और राज्य क्षेत्र में आप पहुँचे हैं, तीसरा वीडियो हमारा संविधान और राज्य व्यवस्था का है। और ये किसी भी स्टेट पीसीएस तक का यदि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आता है तो वो यहीं से होगा और कहीं से भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिएगा और फिर जब क्वेश्चन लगाइएगा फिर बताइएगा क्वेश्चन हो रहे या नहीं हो रहे। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी नाम से टॉपिक है। और चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और उसके बीच में थोड़ा अपना बता भी देंगे क्या है क्या नहीं। ठीक है, कल फीवर इतनी तेज़ था, पता नहीं मौसम कैसा चल रहा है, पंखा चला के सो तो थोड़ा बॉडी वैसी हो जाती है ना, तो इसलिए फीवर वगैरह आ गया था, तो इसलिए वीडियो नहीं आ पाया। और आज से आपके रेगुलर वीडियोज मिलेंगे। तो भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, इसमें कौन सा आर्टिकल 1 से 4 से 1 से लेकर 4 आर्टिकल तक इसमें आते हैं संघ और राज्य क्षेत्र में। आर्टिकल जरूर साथ में याद रखना कौन से भाग में कितने आर्टिकल आते हैं। भारत संघ और इसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी नाम का टॉपिक है। अनुच्छेद 1, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनियन वर्ड का संविधान के किस अनुच्छेद में यूज हुआ था। यूनियन हमारे पहले ही आर्टिकल में यूनियन शब्द क्या नाम यूज हुआ है। यूनियन मतलब संघ, संघ और उनके संघ के भी हर चीज़ आपको बता देते हैं। तो पहला भाग है बन ए, इसको बोलते हैं बन का, और क्या नाम बन का खा करके यूपीएससी में खूब क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए हम का और खा वाले ABCD वाले क्वेश्चन ले लिया करेंगे। भारत को राज्यों से, भारत ने राज्यों को मिलकर नहीं बनाया, जैसे कि इसका मतलब है कि भारत राज्यों से मिलकर नहीं बनाया। एक क्या नाम है खुद एक अखंड, मतलब कि पहले टूट था लेकिन एक छोटे जो अपने एरिया में है, इसी भारत को एक अखंड भारत कह सकते हैं, राज्यों का संघ है। भारत को राज्यों ने मिलकर नहीं, भारत संघ से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। जैसे कि आपसे कहे कि चलो 10-15 लोग मिलके कोई ग्रुप बना लेते हैं, तो वो एक ग्रुप हो जाएगा। और उस ग्रुप से क्या हो सकता है, कभी भी किसी की इच्छा होगी तो वो अलग हो सकता है। लेकिन भारत जो राज्यों का संघ है वो राज्यों से मिलकर हम लोगों से बना ही नहीं है, सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर स्टेट की, हाँ हम खुद एक भारत हैं। तो उसमें क्या है कि जो भारत है वो भारत से संघ है, और संघ से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता है। आप संघ और परिसंघ देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो बस इतना याद रखना कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ होगा। और ये संघ कौन सा वाला, यूनियन वाला संघ है, इतना जरूर याद रखना, ये संघ है यूनियन वाला। परिसंघ जहाँ राज्य आसानी से टूट जाए, जिस परिसंघ वो होते हैं कॉन्फेडरेशन, जहाँ पे राज्य आसानी से टूट जाते हैं उन्हें क्या नाम परिसंघ बोलते हैं। संघ क्या होता है, ए फेडरेशन, कोई देश अनेक राज्यों से मिलकर बना हो। जैसे कि यूएसएसआर कितना टूटा, बहुत ज़्यादा, लगभग हमें लगता है 13 देशों में टूट चुका है यूएसएसआर, जिसे हम पूर्व पूर्व सोवियत संघ बोलते थे, प्रेजेंट में रूस है। और रूस इसलिए लिया जाता है क्योंकि उसका सबसे बड़ा भाग रूस ही है। तो संघ फेडरेशन उसे बोलते हैं जिसमें कई अनेक राज्यों से मिलकर बना था, और दो जब चाहे तब मन से टूट जाए। ठीक है, और संघ क्या था, इसमें कोई राज्य अलग नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता, अर्थात भारत को क्या कहा सकता, विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। तो भारत को, जैसे कि यूपीएससी और क्या ना पीसीएस में और क्या ना यूपीएससी तीनों में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत को क्या कहा जा सकता है, तो कहा जाता है विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ, विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। चलो हाँ, उसका तो ध्यान ही नहीं, कल सब लोग क्या नाम कह रहे थे कि भैया रिजल्ट क्या रहा है। जो यूपीएससी का रिजल्ट है, जो पॉइंट नंबर 5 पढ़ना आप, पॉइंट नंबर 5 क्या नाम, जो मेन से रिजल्ट है जिसमें 1016 कैंडिडेट हैं, 1016 कैंडिडेट हैं। जो 1016 कैंडिडेट की लिस्ट है और टोटल वैकेंसी थी 1255। ठीक है, तो लगभग में उसमें पढ़ना जाके जो प्रोविजनल केप्ट प्रोविजनल क्या नाम पॉइंट नंबर 5 में लिखे 355 स्टूडेंट हैं। ठीक है, 355 स्टूडेंट, तो उसमें नाम है। और क्या नाम वो सब सिलेक्टेड होते हैं, जैसे किसी की कोई प्रॉब्लम होगी डॉक्यूमेंट में, कोई क्या नाम, जैसे कि उसका कोई चीज़ सबमिट नहीं हुई या कुछ भी मतलब कि बच्चे की तरफ से, आयोग की तरफ से कुछ भी डॉक्यूमेंट पूरा नहीं हुआ, वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो केप्ट प्रोविजनल सिलेक्टेड ये भी होते हैं और इनको क्या नाम प्रोविजनल में रख लेते हैं। ठीक है, 355 स्टूडेंट हैं। और 2 मई को, अभी तो मैंने सोचा कि चलो रहने दो, पता नहीं कौन क्या सोचेगा, तो 2 से 4 मई के बीच में क्या नाम वो आएगा, वो डेट वो आएगी सर मार्कशीट। तो उसमें क्या नाम रहे वो सब कुछ दिखेगा, रैंक वगैरह, और वो क्या कहते हैं उसे, किस सब्जेक्ट में नंबर कितने हैं, किस में कहाँ पे हैं, कितने नंबर आए, क्या हुआ क्या नहीं, उसमें सब कुछ बताएगा। तो जो क्या नाम हम शायद मेरा या तो सिग्नेचर वाला, क्योंकि मैंने प्री में इंग्लिश में किए थे और मेंस में लगता है हिंदी में किया, और क्या नाम जो ओबीसी सर्टिफिकेट था वो मैंने कॉपी जमा की थी। और अब क्या है उसमें क्या नाम ओरिजिनल वाली हम सबमिट कर देंगे और क्या नाम तुरंत ही रिजल्ट आ जाएगा। और आप लोग देख भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो 1016 वाली लिस्ट है इसमें मतलब कि इसमें नाम नहीं मिलेगा।
जाएगा। तो जो केप्ट प्रोविजनल जो क्या नाम तो 1016 वाली लिस्ट है, इसी में देखना जाके, जो 1016 वाली लिस्ट है इसी में देखना जाके पॉइंट नंबर 5 में क्या लिखा है कि द कैंडिडेचर ऑफ 355 स्टूडेंट केप्ट बी प्रोविजनल। ठीक है, तो वहाँ पे उसको देखिएगा, और जो 1016 है तो सिलेक्टेड ही है, बाकी जो 355 वो भी सिलेक्टेड है, क्योंकि 150 लड़के छोड़ के जाते हैं तो इसलिए 60-70 लड़के एक्स्ट्रा यूपीएससी सिलेक्ट कर लेती है। तो कोई ना, आप टेंशन मत लीजिएगा, आपका कोर्स पूरा होके जाएगा, और अभी जल्दी जाने वाले भी नहीं है, तब भी कितना भी जल्दी भेजे तब भी 3-4 महीने लग जाएंगे। और देखो, अब मेरी रैंक तो नीचे है ही, तो मुझे लगता है कि हमें नागपुर हमारी ट्रेनिंग होगी, और आइएगा, सब लोग वहाँ से मिलते भी हैं जिसको ज़रूरत हो। और बाकी जो होगा नेक्स्ट अटेम्प्ट अच्छे से देंगे, उसमें होगा। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बता देते हैं, नहीं तो आप लोग परेशान रहोगे, तो इसीलिए उसमें थोड़ा वो हो गया था। कोई दिक्कत नहीं, और अब 2 मई के लिए आपको अच्छे से वीडियो बनाएंगे, कैसे तैयारी करना है यूपीएससी की, क्या होता है यूपीएससी के, क्यों आखिर इसमें इतना वेरिएशन होता है, 11-11 टेस्ट वो क्या नाम पेपर लिखने पड़ते हैं। तो देखो, वो मैंने इतना इसलिए बोलना पड़ गया क्योंकि कोई कहता भैया आप तो स्वैप करते नहीं थे, अब क्यों स्वैप करते। मैंने कहा चलो कुछ लोग मांगते हैं, कुछ लोग तो थोड़ा बोल देते हैं, तो बाकी जिसको जो समझना है वो समझ सकता है। और रही बची बात, वो हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है, आपको क्या नाम सब कुछ प्रूफ के साथ भेज दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो उसमें आ जाए तो 2 से 4 मई के बीच में आ जाए, वैसे में आप लोगों को दिखा देंगे। चलो अपने टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। सर्वसम्मति और समायोजन को संविधान सभा ने सर्वोपरि रखा। अब इसमें क्या था, जैसे कि इसमें ये था कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। जैसे कोई कहता था इंडिया नाम रखो, भारत क्या नाम देश का, कोई कहता भारत रखो। इंडिया क्या था, विदेशों में नाम चलता था कि हाँ इंडिया, कोई भी एग्रीमेंट होता है या कोई कुछ भी होता तो इंडिया यूज होता था। और जो हमारा क्या नाम बीजे पे लिखा होता है, पासपोर्ट पे जो लिखा होता है, उसमें क्या होता है कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो क्या था कि जैसे कोई भी चीज़ गड़बड़ कर दी थी तो उसमें क्या था, सर्वसम्मति और आपसी बिना मतभेद के तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते। तो इसीलिए क्या गया, जैसे कि दोनों नाम एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि कला संस्कृत कल्चर ये सब क्या नाम देखना पड़ता था कि हाँ क्या अच्छा है क्या नहीं है। तो उतना जानने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूछा भी कहीं नहीं जाएगा, बस रामकथा सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। बस इतना था ना कि भारत के दो नाम दे दिए गए, क्योंकि एक हिंदी में एक इंग्लिश में, बस। और इसके पीछे की कहानी कोई तुम्हें कभी क्वेश्चन पेपर में की ज़िंदगी में नहीं आएगी, बस इसलिए थोड़ा इसको जान लो। तो जैसे दो नामों पे बहस हुई तो सभी ने सर्वसम्मति और आपसी क्या नाम बिना भेदभाव के उस नाम को एक्सेप्ट कर लिया। तो इसी चीज़ को कहा गया सर्वसम्मति और समायोजन को संविधान सभा सर्वोपरि रखकर निर्णय लेती थी, कि कोई मतलब कि परेशान न हो कि हमारी नहीं सुनेगी, हमने कहा ये चीज़ रखो वो चीज़ रखो, इसलिए। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है। अब बंसी, आर्टिकल बंसी, भारतीय क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया, और जो 2 पार्ट है उसको क्या नाम रिपील्ड कर दिया। रिपील्ड मतलब कैंसिल कर दिया गया। तो आर्टिकल 1 में 1 और 3 है। ठीक है, तो 1 सी में क्या है, भारतीय क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन सा, राज्यों का क्षेत्र 28 राज्य हैं अपने देश में, 8 संघ क्षेत्र यूनियन टेरिटरी, और भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र जो अभी 0 है, कोई भी भारत सरकार ने अभी कुछ भी क्षेत्र अधिग्रहित नहीं किया है। भारत के क्षेत्र, भारत का संघ, जैसे कि आपको क्या नाम कभी ये वर्ड आ जाए कि भारत के क्षेत्र और भारत का संघ, तो उसमें सबसे ज़्यादा भारत के क्षेत्र भारत के संघ से ज़्यादा व्यापक अर्थ समेटे। क्यों समेटे, क्योंकि भारत के क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, राज्यों के क्षेत्र आते हैं। देखो दोनों आ जाएंगे, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और अधिग्रहित क्षेत्र, वो भारत का क्षेत्र हो जाएगा। और भारत का संघ, भारत के संघ में सिर्फ और सिर्फ आएंगे क्या नाम 28 राज्य, इसीलिए क्या नाम भारत के क्षेत्र भारत का संघ से ज़्यादा व्यापक अर्थ समेटे है। इसका कुछ नहीं, बस इतना, कुछ ज़्यादा इसका एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, बस मैंने आपको बताना चाहा। बाकी इसका एग्जाम में कोई लेना देना नहीं है कि भारत के क्षेत्र भारत के संघ से ज़्यादा व्यापक अर्थ समेटे है। तो आप लोग समझ सकते हो कि भारत के क्षेत्र में ये दोनों तीनों आ जाएंगे, केवल भारत के संघ में केवल ओनली ये आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग डिफरेंस याद रख सकते हो। अनुच्छेद 2, संसद विधि द्वारा ऐसी शर्तों पर, अनुच्छेद 2 पूरी लक्ष्मीकांत की लाइन मैंने इसको कॉपी करके लिख दी है लक्ष्मीकांत की, क्योंकि सेम सेम लिखना भी था कि संसद विधि द्वारा कौन करेगा, संसद विधि द्वारा ऐसी शर्तों पर जो ठीक समझे, संसद मतलब जो जो किसके लिए यूज है, संसद के लिए, ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। संसद है वो नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है नियम द्वारा। तो नए राज्य का प्रवेश, नए राज्य का प्रवेश, उनका पहले से अस्तित्व होने के बाद भी भारत संघ में शामिल नहीं थे। नए राज्य का प्रवेश मतलब कि ऐसे राज्य कि जिनका पहले से अस्तित्व होने के बाद भी, उनका पहले से अस्तित्व था लेकिन भारत संघ में शामिल नहीं थे। जैसे सिक्किम क्या था, उनका अस्तित्व था उसका, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं था। इसका राजा कौन था, चोग्याल राजा था। ठीक है, तो इसका क्या नाम अपना अलग राज्य था, तो जैसे कि उनका पहले से अस्तित्व भी था, तो भारत में वो शामिल हो सकता है, संसद शामिल कर सकती है नियम द्वारा, जैसे कोई भी साधारण क्या नाम साधारण बहुमत द्वारा। तो नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है,
यही तो कहा गया इसमें, संसद क्या कर सकती है। बाकी कांस्टेबल वाले इतने याद रखेंगे, भारत राज्यों का संघ होगा, आर्टिकल 1 में दिया गया है। और कोई नियम बनाएगा कौन, संसद द्वारा बनेगा। तो संसद द्वारा ऐसी शर्तों पर जो ठीक समझे नए राज्यों का प्रवेश उनकी स्थापना कर सकती है। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश से मतलब जिनका अस्तित्व पहले था, जैसे सिक्किम पहले से था लेकिन भारत में शामिल नहीं था, तो इसलिए उसको क्या नाम, नए राज्यों को शामिल करने का मतलब सिक्किम। तो नए राज्य की स्थापना जैसे पहले से स्थापित नहीं थे, कोई उनका अस्तित्व ही नहीं था पहले से, और उनको पुनर्गठन करके बनाया गया, जैसे तेलंगाना है पुनर्गठन करके बनाया गया नहीं, और क्या नाम है थे 13 राज्यों से मिलकर जो उत्तराखंड बना था वो यूपी के, वो है पुनर्गठन। तो नए राज्यों की स्थापना ऐसे हो गई। नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना संसद विधि द्वारा कर सकती है। ठीक है, अब आर्टिकल आ गए हैं 3 पे। संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण, संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। इस लाइन को समझिएगा, संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है यदि उपयुक्त तो कोई भी बदलाव से रिलेटेड अध्यादेश राष्ट्रपति, ये जैसे कोई भी बदलाव होगा संसद के नाम किसी राज्य क्षेत्र की सीमा में या नाम में, तो संसद राष्ट्रपति की अनुमति लेके ही उसके बाद में बिल पेश किया जाएगा। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में बिल पेश किया जाएगा। अब आर्टिकल 3 का मतलब नए राज्यों का निर्माण, मतलब कौन कौन से होंगे, उनमें होगा कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों का भाग को मिलाकर, जैसे कि एक राज्य था इसको अलग करके 2 राज्य बना दिए, इसको अलग करके 2 राज्य बना दिए, जैसे यहाँ से काट दिया ऐसे। ठीक है, अब इनको 2 राज्य बना दिया ऐसे करके, 2 राज्य बन के, तो 2 राज्यों को अलग करके, या कि क्या करते हैं 2 राज्यों में से थोड़ा थोड़ा क्षेत्र लेके, जैसे 2 राज्य थे तो इनका इतना थोड़ा थोड़ा सा क्षेत्र लेके नया राज्य बना दिया। तो ये था, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा के किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, जैसे एक राज्य था इसका थोड़ा और किसी से लेके इतना कर दिया, और किसी राज्य क्षेत्र का क्षेत्र घटा के जैसे इतना था तो उसे इतना कर दिया, क्षेत्र घटा दिया। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी, जैसे किसी राज्य का नाम चेंज करना तो उसके राज्य में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, तो संसद विधि द्वारा ऐसा कर सकती है। बस आपको आर्टिकल 3 में कितना देखना, संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश, निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। जैसे क्या था, यूपी से 13 पहाड़ी राज्यों को अलग करके उत्तराखंड बना दिया गया था। अब आर्टिकल 4 देखो, आर्टिकल 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 या 3 के तहत कुछ भी करें तो यह साधारण बहुमत से होगा। कोई भी मतलब इसमें स्पेशल बहुमत की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, विशेष बहुमत की। तो 2 या 3 में कुछ भी करे, कौन करेगा, संसद करेगी, साधारण बहुमत से करेगी। 2 या 3 आर्टिकल 2 या 3 में जो भी चेंजेज होंगे संसद करेगी साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत याद रखना, बस इतना रखना, अनुच्छेद 2 या 3 के तहत कुछ भी परिवर्तन किया गया तो साधारण बहुमत के तहत होगा, संसद द्वारा। कौन करेगा, संसद। तो साधारण बहुमत का मतलब है कि जो 368 के तहत संशोधन होता है उसके तहत नहीं माना जाएगा, उसमें क्या नाम विशेष बहुमत है, इसलिए ये जो क्या नाम आर्टिकल 4 में संशोधन होगा वो 2 या 3 में संशोधन होगा वो 368 के तहत नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। अब देखिएगा, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उद्भव, जो क्या नाम राज्य बने कैसे क्या हुआ, उनका उद्भव कैसे हुआ वो चीज़ देख लीजिएगा। कि देशी रियासतों का एकीकरण, देशी रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ। आज़ादी के समय आज़ादी के समय भारत में 2 राजनीतिक श्रेणियाँ थीं, एक ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन थी, एक देशी रियासतें थीं। लगभग में देशी रियासतें उस टाइम तक 552 थीं, 552, जिसमें से 549 भारत में शामिल होने को तैयार थीं, ये भी स्वतंत्रता से पहले ही। लेकिन 3 जो रियासतें थीं उन्होंने शामिल करने से मना कर दिया कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे। तो उनकी स्टोरी या कथा, रामकथा सुनने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना सुनते जाओ क्या कह रहे हैं और ये चीज़ आपके समझ में भी आएगी। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा ऑपरेशन पोलो द्वारा 26 अक्टूबर 1947 को शामिल कर लिया गया। यहाँ का प्रशासक था मुस्लिम और जनता थी हिंदू, तो इसको शामिल करने में बड़ी आसानी रही, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कौन सा ऑपरेशन चला था, पोलो, ऑपरेशन पोलो, PET 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। उस टाइम पर रियासी मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। तो हैदराबाद किसके द्वारा भारत संघ में शामिल हुआ था, पुलिस कार्रवाई द्वारा। और ऑपरेशन कौन सा, ऑपरेशन पोलो चला था, ऑपरेशन पोलो। तो हैदराबाद के लिए बस इतना रखो, ऑपरेशन पोलो द्वारा पुलिस कार्रवाई द्वारा 26 अक्टूबर 1947 को शामिल कर लिया गया।
कश्मीर हिंदू राजा हरि सिंह थे। वो क्या, और जो अब चला कश्मीर, ये भी क्या नाम है, एक रियासत थी। तो कश्मीर में सिस्टम क्या था कि इसके राजा हिंदू थे, हरि सिंह थे। मुस्लिम और क्या नाम, जो स्टेट था यहाँ पे मुस्लिम अधिकांश थे, लगभग में 77 से 80%, 80% मान लो, 80% तक यहाँ पे हिंदू थे। ठीक है, वो सॉरी मुस्लिम थे। कश्मीर ने क्या नाम, जब क्या नाम रियासती क्या नाम एकीकरण हो रहा था, तो कश्मीर ने कहा कि हम अलग रहेंगे, अलग रहेंगे, ना हमें पाकिस्तान में शामिल होना है, ना हमें हिंदुस्तान में शामिल होना है। तो कश्मीर क्या नाम अलग हो गया। तो क्या हुआ, 26 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना कबायली वेशभूषा में आकर जनता पर अत्याचार करने लगी। अपनी क्या नाम पाकिस्तानी सेना थी, लेकिन कबायली अपना वेशभूषा बदल के कबायली वेशभूषा में आकर वहाँ की जनता पर अत्याचार करने लगी। तो क्या नाम गोलियों से उनको मतलब था कि हम इसमें शामिल करने अपने देश में। तो फिर क्या हुआ कि जो राजा हरि सिंह थे वो नेहरू की सहायता मांगी, और नेहरू ने कहा कि हम तभी सहायता करेंगे, और क्या नाम रूल भी होता है कोई किसी राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो हमारे राज्य में विलय पत्र को क्या नाम हस्ताक्षर कर दो, हम आपके लिए सेना सहायता उपलब्ध करा देंगे। तो उन्होंने क्या नाम राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन कर दिए, और क्या नाम अब कश्मीर भारत का हो गया। 26 अक्टूबर 1947 में राजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं, और 26 अक्टूबर को हस्ताक्षर करते हैं। लड़ाई वगैरह ज़्यादा बढ़ गई और नेहरू ने अपनी सेना भेज दी। तो 31 अक्टूबर 1947 में यूएन में जाकर युद्ध विराम की घोषणा कर दी किसने, नेहरू ने। और 2/3 पर भारत का कब्जा है, 1/3 पर पाकिस्तान का कब्जा है, किसमें, कश्मीर में। और अब जो तीसरी रियासत थी वो थी जूनागढ़। प्रशासक मुस्लिम था, जनता हिंदू थी। तो यहाँ पे जनमत संग्रह, यहाँ पे वोटिंग हुई थी, और 99% जनता ने भारत के पक्ष में वोट किया था कि हम भारत में शामिल हो जाएंगे। तो जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ किस कैसे शामिल हुआ था, जनमत संग्रह द्वारा। ठीक है। अब देखो, 1950 में भारतीय संविधान के संघ के 4 प्रकार के राज्य थे। स्टार्टिंग में जब क्या नाम भारत संघ बना था, तो उसमें क्या नाम 4 प्रकार के राज्य थे, उन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया था। भाग का, भाग खा, भाग गा, भाग घा, इनमें 9 थे देश, इनमें से 10 थे भाग गा में। और भाग घा याद रखो, इन दोनों तीनों को याद करने की कोई जरूरत नहीं। इसमें क्या नाम एक था अंडमान निकोबार। ठीक है, और इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं। अब राज्यों का वर्तमान स्वरूप देख लीजिएगा, बस उसके बाद ये आपका संघ और राज्य क्षेत्र नाम का टॉपिक खत्म हो जाएगा। और खुद सोचिएगा, लगभग लोग 6-7 घंटे में चीज़ कवर कराते हैं, हमने इस चीज़ को 25 से मिनट में आप लोगों की लगभग में कवर करा ही देंगे। तो सर्वप्रथम रियासतों के एकीकरण के बाद भाषा याद पर राज्यों के पुनर्गठन की आवाज मांग उठी कि अब तो क्या नाम राज्य क्या हो गया कि राज्यों का गठन हो भाषाई आधार पे, मतलब भाषा आधार बनाई जाए कि तमिल वाले इधर रहेंगे, हिंदी वाले इधर, अंग्रेजी वाले इधर, उर्दू वाले इधर रहेंगे। तो क्या हुआ, इसके लिए भारत सरकार ने इसके धर समिति बनाई जून 1948 में। इसके धर जज थे धर समिति, तो इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में भाषा आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, उसकी क्या नाम अनुशंसा की। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में भाषा आधार को इन्होंने मना कर दिया, भाषा आधार को मना कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1948 में ये क्या नाम जून में बनी। फिर दिसंबर में समिति बनी, जेबीपी समिति, दिसंबर 1948 में। इन्होंने भी मना कर दिया। और जेबीपी के बस समिति के जो अध्यक्ष वो क्या नाम मेंबर थे, उनको याद रखने की जरूरत है। जे मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी मतलब वल्लभ भाई पटेल, और पी मतलब पट्टाभी सीतारमैया, इन्होंने भी क्या नाम मना कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद क्या हुआ कि रामल्लु भाई ने अपने देखे कि अब हम क्या नाम भाषा के आधार पर कोई राज्य नहीं होगा। तो इन्होंने क्या किया, एक आमरण अनशन कर दिया। किसने, पोट्टू श्री रामल्लु ने। 56 दिन के आमरण अनशन के बाद, 56 दिन का इन्होंने आमरण अनशन किया, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। और जब सरकार में मृत्यु हो जाती है तो फिर सरकार दबाव में आ जाती है। हालांकि प्रेजेंट सरकार को छोड़ के क्या नाम ज़्यादा अपने अलग रोल में रहती है। खुद सोचो कि जो सोनम वांगचुक थे, खुद बीजेपी के कितने समर्थक थे, और कितने बड़े बड़े काम भारतीय सेना के लिए कि उन्हें भी लात मार के सरकार ने भगा दिया। एक मतलब कि देखा तक नहीं, एक शब्द तक उनके लिए नहीं बोला। तो समझ सकते हो कितना बदल गई है सरकार। और बाकी फिर हमें लगता है वहीं आएंगे, तभी तो देश का बेड़ा गर्क होगा। 56 दिन के बाद आमरण अनशन करते हो। देखो ये चीज़ राजनीतिक मत लिया करो। 2019 क्या नाम 2014 वाले में, जब हम क्या नाम शायद किस में थे, ऐसे ही होंगे 8th में या 9th में, 9th में या 7th में, कुछ ऐसे होंगे। तो वहाँ पे भी हमने क्या नाम रो धो के वोट कराने, उस टाइम पे इतना बढ़िया लगते थे मोदी, लेकिन बाद में पता चला कि देश के लिए बहुत हानिकारक है, पूंजीवाद लाने की कोशिश कर रहे हैं। बुरा मत माना करो। और क्या नाम बहुत अच्छे भी काम किए, जैसे 370 वगैरह हो गया, कितने अच्छे अच्छे काम किए, और अच्छी भारत की विदेश में अच्छी पकड़ हुई है। तो इनके काम भी अच्छे हैं, लेकिन ये काम देश के लिए थोड़े वैसे हैं। इन सब के बाद पोट्टी श्री रामुलु की 56 दिन के बाद आमरण अनशन करते उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 1 अक्टूबर 1953 में प्रथम तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश को बना दिया गया। प्रथम तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश को बना दिया गया।
1 अक्टूबर 1953 में प्रथम तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश को बना दिया गया। और फिर उसके बाद क्या नाम, फजल अली आयोग बनाया गया 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग जिसे बोलते। इसमें 3 सदस्य थे, जस्टिस फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पनिक्कर। इसमें 3 सदस्य, इनको तीनों को याद करना बहुत जरूरी है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर पुनर्गठन की अनुशंसा की, मतलब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि क्या नाम राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए। तो क्या नाम किसने एक्सेप्ट किया था? फजल अली आयोग ने। अब देखो, 7वें संशोधन 1956 में चारों भागों को खत्म कर दिया गया। 7वां संशोधन हुआ और जो 4 भाग का खागा थे उनको चारों को खत्म करके 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों 6 यूटी। इनको याद रखना कि 1 नवंबर 1956 में भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, मतलब संघ शासित प्रदेश थे। तो 1956 में कितने थे? 14 राज्य 6 यूटी, मतलब यूनियन टेरिटरीज, मतलब संघ शासित राज्य प्रदेश, केंद्र शासित राज्य प्रदेश, सॉरी। 1956 के बाद बनाए गए राज्य एवं यूटी क्षेत्र 1956 के बाद, इनको याद करना बहुत जरूरी है। पहला राज्य बना महाराष्ट्र 1 मई 1960 को मराठी क्षेत्र के लिए। फिर बना गुजरात, क्योंकि महाराष्ट्र और सौराष्ट्र से अलग हुए थे ये दोनों, महाराष्ट्र और गुजरात। और गुजरात भी बना 1 मई 1960 को गुजराती भाषा के लिए। अब आते हैं 3 राज्य को और देख लेते हैं। किसको? मैंगो। मैंगो क्या है? मैंगो मतलब मिजोरम 20 फरवरी 1987 को। आय मतलब अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1970। गो मतलब गोवा। देखो तीनों क्या है? 1987 ही इनका है। और इनका क्रम पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस चीज़ को करा दिया। गोवा 30 मई 1987 को। तो मैंगो कब बना? 1987। मैंगो 1987। मैंगो मतलब मिजोरम और मतलब अरुणाचल प्रदेश, गो मतलब गोवा। इसको मैंगो से याद कर सकते हो, ठीक है। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को बना। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना। जितने राज्य बताए इनको याद करना बहुत जरूरी है। हिमाचल प्रदेश कब बना? 25 जनवरी 1971 को बना। सिक्किम 16 मई सिक्किम कब बना? 16 मई 1975 को बना। उत्तराखंड 1 नवंबर 2000 को बना। और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना। और झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना। ये क्या नाम 2000 में तीनों बने थे। तेलंगाना 2 जून 2014 को बना। तेलंगाना 2 जून 2014 को बना। पंजाब 1 नवंबर 1956 को बना। त्रिपुरा 1972 को बना। और चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 को बना। जो मेन इंपॉर्टेंट थे उनको मैंने सबको बता दिया। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इंतजार करिएगा, आपको जो भी कराएंगे जल्दी आपको क्योंकि 20 जून तक आपका क्या नाम जीएस खत्म कराएंगे। उसके बाद क्या नाम मुझे भी अब क्या नाम थोड़ा टाइम खुद के लिए देना है, क्योंकि और भी एग्जाम लगा है फिर से। क्योंकि देखो ये दुनिया है, दुनिया कुछ भी कहेगी, लेकिन अपनी मस्ती में जीना सीखो। दुनिया का क्या, दुनिया तो अपने मुंह फाड़ के चलती ही है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। और अपने पे ध्यान दीजिएगा, दुनिया क्या कह रही है, क्या सुन रही है, उससे कोई मतलब न रखिएगा। खुद को बंद कर लीजिएगा, क्योंकि जो बुलाना चाहते थे उनके पास न जाना, वो तो कुछ भी र्यूमर्स फैला रहे हैं। तो उनके मुंह पे तब भी तमाचा लगा था, अब भी तमाचा लगेगा और फिर लगेगा, ठीक है। और बाकी आप लोग समझदार ही हो। बाय बाय।